आज छठवें सोपान की चर्चा होगी और ये सोपान बड़ा विचित्र है। क्यों? कि इस सोपान में रावण का आगमन होगा। जब रावण आता है तो बहुत बहुत तकलीफ होती है, बहुत त्रास मिलता है, बहुत दुखी होते हैं। ऐसा नहीं ये त्रेता में ही रावण आया हो, ये हम सब मनुष्यों के जीवन में भी रावण जब प्रवेश करता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। पर अहंकार बस हम उसे समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते कि हमारे अंदर रावण आ गया है। रावण का स्थान छठवें सोपान में आने का रामचरितमानस में। और एक गहराई से देखो, छह ही संसार में सबसे बड़े अवगुण होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कहा जाए तो ये छठवें अवगुण में रावण का आना छठवें सोपान का एक प्रतीक है। अगर छठवें अवगुण में नहीं आता रावण, छठवें सोपान में सातवें में आता तो एक बड़ी बात होती संतों के लिए, क्योंकि अवगुणों से रहित होकर के कभी भी रावण नहीं आता। रावण जब भी आता है किसी के जीवन में अवगुणों के अंतर्गत ही आता है। सद्गुणों में रावण नहीं आता, सद्गुणों में राम आते हैं। सातवें सोपान में, सातवें मास पारायण में श्री राम जी आएंगे। क्यों? कि छठवें सोपान में रावण के आने पर जब हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा, लोगों के प्राण जाएंगे, प्राणों पे आएगी, व्याकुल हो जाएंगे, उसी क्षण राम प्रकट होते हैं। छठवें सोपान में 152 दोहे से लेकर 183 दोहे तक का है। इसमें मात्र एक कारण की कथा है राम के आने की, और 5वें सोपान में 4 कारण थे राम के आने में। इसमें भी विशेष बात है, 4 कारणों को 5वें सोपान में प्रदर्शित कर दिया तुलसी जी। लेकिन किसी भी कारण का सीधा रावण से अर्थ नहीं था। यहां सीधा रावण से अर्थ है छठे सोपान। कैसे? कि एक कई देश था, वहां का राजा सत्यकेतु था। सत्यकेतु माने सत्य पर चलने वाला, और बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। उसके 2 बेटे थे, राजा प्रताप भानु और अरिमर्दन। बड़ा बेटा प्रताप भानु था। राजा ने विचार किया कि अब हमको बन जाना चाहिए, इसे राज्य दे। जब जीवन में सत्य होता है तो संसार के सब भोग विलास और संसार की सब सत्ता दूर हो जाती है। सत्य अपनी ओर खींचता है। असत्य में इतनी ताकत नहीं कि सत्य को अपनी ओर खींच ले। हाँ, काम में ऐसी ताकत है कि वो असत्य की ओर खींचते हैं, लेकिन राम में ऐसी ताकत है वो सत्य की ओर खींचते हैं। तो प्रताप भानु राजा जब हुए तो प्रजा बहुत सुखी रहने लगी। इतना सुंदर शासन था प्रताप भानु राजा का कि भूमि स्वयं अपने आप अंकुरित होने लगी। पूरे विश्व में उसका शासन था।
भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि जिन्होंने पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड में शासन किया है, और कोई धरती ऐसी नहीं जिसने पूरे विश्व पर शासन किया। ये प्रताप भानु पूरे विश्व पर शासन करने वाला। जहां सत्य होता है, सत्य के वंश में कोई न कोई प्रतापशील निकलता है, और यही प्रताप भानु। प्रताप भानु देखा कि मेरा साम्राज्य बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने अब यज्ञ का आरंभ कर दिया है। यज्ञ करें, धर्म का कार्य करें, ब्राह्मणों के लिए भवन बनवाएं, देवताओं के मंदिर बनवाएं, नदियां निकलवाएं, तालाब बनवाएं। बहुत सुंदर सुंदर जो वेदों में राजा के लिए कार्य दिए थे वो सभी करें। प्रजा बहुत प्रसन्न थी, बहुत प्रसन्न थी। भाई जो शासन करेगा उसके दुश्मन तो होंगे। वो एक दिन राजा प्रताप भानु घोड़े पे सवार होकर के वन में शिकार के लिए निकले, तो एक सूअर उनको दिखाई दिया, तो उसके पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। सूअर ने देख लिया कि राजा बहुत प्रतापशाली है, मेरा बचना मुश्किल है, तो उसने माया शुरू कर दी, क्योंकि एक राक्षस ने ही सूअर का रूप धारण कर लिया था। अब वो राक्षस इतना प्रतापशाली था कि राजा बाल मारे तो सूअर वहां से अदृश्य हो जाए। भागता हुआ देख लिया कि मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो एक गुफा में घुस गया और राजा उसके पीछे गया। राजा से नहीं उस गुफा में प्रवेश होगा। बहुत कोशिश की राजा ने प्रवेश करने की, लेकिन वो गुफा में प्रवेश नहीं कर पाए। वापस लौटे तो उन्होंने एक तपस्वी का आश्रम देखा, दंडवत प्रणाम किया। जब कोई शासन करता है तो उसके बहुत दुश्मन होते हैं। ये जो सुअर बना था राक्षस, ये बहुत विकट राक्षस था, बहुत दुख देता था पृथ्वी पर लोगों को। तो राजा ने उसके 100 पुत्र और 10 भाई का वध कर दिया। तो वो राजा से दुश्मनी निकालने के लिए वन में चला गया। और ये तपस्वी भी राजा का दुश्मन है, जो तपस्वी बनकर बैठा है। राजा में ऐसा विवेक हो कि वो दुश्मन को पहचान सके, तभी उसका शासन सही प्रकार से चल सकता है। ये कथा साधारण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। लोग तो कहते हैं कि अलग से रखी गई है, नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आसुरी माया को इतना प्रबल दिखाया है कि इतना प्रबल दिखाया है कि प्रताप भानु राजा की जिस तपस्वी से मुलाकात हुई थी वो राजा था, और सारी बातें वो राक्षस उसको समझा गया। आया, राजा से बहुत चर्चा हुई। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा समय का। बहुत चर्चा हुई। अंत में राक्षस और तपस्वी मिले और राजा से चर्चा होते हुए बात ये हुई कि राजा ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम तो एक तनु है। एक तनु कैसे महाराज? कि मैंने तो कभी शरीर धारण एक बार ही किया है, जब सृष्टि रची है, फिर मैं शरीर ही धारण नहीं करता हूं। वो तपस्वी कह रहा था, कपट होने। अच्छा, तुमने कभी दूसरा शरीर धारण नहीं किया? नहीं। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग। राजा लालच में आ गया, कहा कि अच्छा, कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मेरा वृद्धावस्था ना हो, मेरा मरण नहीं हो, मुझे कोई हरा ना सके, एक छत्र शासन। बोले हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात तो नहीं। उपाय तो बहुत है पर कठिन है। वो हो नहीं हो, लेकिन एक मेरे पास बहुत सरल उपाय है, पर मेरे हाथ में है, वो मुझे जाना पड़ेगा। मैं किसी के घर गांव नहीं गया था, पर तुझ पर मेरा प्रेम बहुत है, मैं चलूंगा। क्या करना है? कि तुमको भोजन बनाना है, भोजन मैं बनाऊंगा, तुम्हें परोसना है, पर मुझे कोई जान न पाए। अगर जान गया तो फिर तुम्हारा काम है। राजा उस स्थान पर सोया। रात्रि में राक्षस ने अपनी माया से और उसे अपने राजमहल में सुला दिया, रानी के पास, और घोड़े को
गुड़साल में बांध दिया। राजा जगे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा महात्मा कि मुझे वहां से यहां पता ही नहीं चला कब ले आया, और राजा के उपरोहित को भर ले गए। तो कहने का मेरा मतलब इसको इसलिए है कि हमको किसी के चमत्कार में नहीं फंस जाना है। भगवान के भक्त कोई चमत्कार नहीं करते, भगवान के भक्त के यहाँ चमत्कार भगवान करते हैं, लेकिन तांत्रों के यहाँ, जादूगरों के यहाँ वो खुद चमत्कार करते हैं, जनता को प्रलोभन देते हैं और अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। जनसाधारण को समझ लेना चाहिए कि बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े तिलिस्मी बैठे हैं, कितने प्रकार के ढोंग आडंबर करते हैं। सीधी सरल भक्ति, सरल स्वभाव, अरे हमारे अम्मा बाबा दादा ताऊ सब पुरखा करते गए हैं। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, रामायण है, गीता है, भागवत है, तो फिर हम क्यों उल्टे सीधे कार्य में पड़े। तो अब राजा ने भोजन परोसा, आकाशवाणी उस राक्षस ने कर दी कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला है, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बैठे थे, खड़े हो गए, हाथ में जल लिया, राजा को श्राप दिया कि जा तू राक्षस हो, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं। फिर आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों, राजा का कोई दोष नहीं है, ये तुमने मिथ्या श्राप दे दिया। राजा गए, वहां देखा तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। इसका तात्पर्य है कि वो आकाशवाणी राक्षस के द्वारा की हुई थी, भगवान के द्वारा नहीं। लेकिन जब प्रताप भानु को ऐसा श्राप मिला तो आकाशवाणी ऊपर से हुई। सभी लोग एकत्र हुए, राजा का वध कर दिया। वही राजा आगे जाकर के रावण बना। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, विभीषण राजा प्रताप भानु का मंत्री, कुंभकर्ण राजा प्रताप भानु का छोटा भाई अरिमर्दन, और स्वयं प्रताप भानु रावण बना, जिन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। ऐसी तपस्या की कि पृथ्वी आकाश को चलायमान कर दिया। वरदान मिला, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, कठिन तपस्या से प्रसन्न हो कहा कि बोलो क्या चाहिए। क्योंकि वो पहले भी इसी कारण से मरा, प्रताप भानु, जैसी राधे हुई कि जरा मरण तन रहित समर जिते जन को, एक छत्र रिपहीन में राज कलप सत। ये भाव था, इसी भाव के कारण विनाश हुआ। और आज भी वही भाव है कि मुझे उस ब्रह्मांड में कोई मार ना सके, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि हमको भी खुद जैसी राधे होती है हमारी, तो तुम्हें हम कैसे अमर कर सकते हैं। हाँ एक बात है, कोई शर्त रख लो। शर्त रखने के लिए कहा ठीक है, तो मनुष्य और बंदर छोड़ के और कोई न मार सके, ये भला ही मार दे, क्योंकि वो जानता है कि इनको तो हम भोजन करेंगे। वरदान मिल गया। रावण का मंदोदरी के साथ विवाह हुआ, सबका विवाह हुआ, और ब्रह्मा के द्वारा निर्मित त्रिकूट पर्वत जो सागर में था, उसको वहां राजधानी बना दी। सभी पुत्र सुत सेना बढ़ती जाए, रावण का पूरा प्रभाव प्रचंड हो गया, किसी को उसने छोड़ा नहीं। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता सभी उसके यहाँ नौकर बन गए, गुलामी करने लगे। कितनी ताकत थी उसमें। स्वर्ग पर उसका अधिकार हो गया। आज एक अच्छी सी कोठी बना ले तो वो फिर किसी को समझता ही नहीं है। पूरे स्वर्ग पर अधिकार, पूरे पृथ्वी पर अधिकार। फिर उसने विचार किया, अरे
अब यो यहाँ के जो ब्राह्मण है ना, तपस्वी महात्मा, वो तपस्या करते हैं, उनसे देवताओं को बल मिलता है। सबको खंड खंड कर दो, कोई ब्राह्मण तपस्या न करे, कोई वेद न पढ़े, कोई सत्संग न करे, कोई मंत्र न हो, जहां भी हो मेरी पूजा हो, मेरी चर्चा। ये गलती करते हुआ ही ऐसा। जय जय नगर धैनु सुर पावई, नगर गांवपुर आग लगा। जहां गाय और देवता मिलते उस गांव को आग लगा देता था। इतना भयानक राक्षस को। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। देवता तक भयभीत होने लगे। अपने यहां नौकरी पर रख लिया और उसकी आज्ञा का पालन करते, पवन झाड़ू लगाते। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतना आतंक रावण का। दुष्ट एक हो और 100 सज्जन हो तो 100 सज्जन दुष्ट के आगे नहीं पड़ते, हट जाते। क्यों? कि सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ सकता और राक्षस अपनी राक्षसता नहीं छोड़ता। अगर सज्जन सज्जनता छोड़ दे तो एक के ऊपर 100 बहुत भारी होते हैं। आज भी ऐसा ही है। तो उस रावण के शासन में कोई भी सुखी नहीं था। उस समय पता नहीं चलता कब किसके प्राण निकल जाए। जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुने दसी सा। अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा, धर्म न सुनिए काना। ते बहुविध त्रासई देश दिकासई, जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण जैसे हम लोग सत्संग करते हैं, ऐसे सत्संग करता किसी रावण के दूत को मिल जाता ना, तो उपद्रव कर देता, खंड खंड कर देता, सबका पद कर देता। ऐसा नहीं है, आज भी है राक्षस। आज इतना बस नहीं चलता कि वो गर्दन काटते पर, लेकिन बुराइयां करते हैं भक्तों की, वेदों की, रामायण की, मंदिर की निंदा करते हैं। क्यों? इतनी ताकत नहीं है, इतनी तपस्या नहीं की है कि किसी का कुछ बिगाड़ सके, लेकिन वाणी से वो हानि पहुंचाते हैं। और ऐसे ही राक्षस कुछ भूत प्रेत पिशाच भी घूमते रहते हैं। वो भी, उनको भी डर लगता है सत्संग से, कथा से, वार्ता से। वो भी कुछ न कुछ उपद्रव करने के लिए तैयार रहते हैं।